सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome to you. Today we are going to start multiplication and it's a very important topic in maths, है ना। और स्टूडेंट्स आपको तो पता ही है कि मल्टीप्लिकेशन इसे सॉल्व करने के लिए वी नीड टेबल्स, वी हैव टू लर्न द टेबल्स एंड इन दिस एज ग्रुप यू हैव टू लर्न द टेबल्स फ्रॉम 2 to 20, एटलीस्ट 2 to 10। कम से कम आपको 2 से 10 तक जो पहाड़े होते हैं टेबल्स, ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको याद नहीं है तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज डू लर्न द टेबल एट द स्टार्ट 2 to 10, 2 से लेकर 10 तक पहाड़े याद कीजिए, बिकॉज इन दिस एज ग्रुप यू हैव टू लर्न द टेबल फ्रॉम 2 to 10। ओके, 2 से लेकर 10 तक के जो टेबल है, इन्हीं टेबल्स के बीच आपको मल्टीप्लिकेशन के एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे या आपके बुक में पूछे गए हैं, इसलिए आपको 2 से 10 तक टेबल्स याद होने बहुत ज़रूरी है, 2 to 10। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ा है, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से मल्टीप्लिकेशन पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, आपने सेकेंड स्टैंडर्ड में मल्टीप्लिकेशन पढ़ा। Multiplication is not a new topic for you, but yes, multiplication is a gradually increase। धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन का जो टाइप है वो आपके लिए बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। और मल्टीप्लिकेशन यानी क्या है वो हमने सीखा है। मल्टीप्लिकेशन मीन्स रिपीटेड एडिशन ऑफ एनी नंबर। इट मीन्स लेट मी शो यू, इफ आई राइट हियर 3 into 5, 3 into 5 का मतलब क्या होता है? 3 को 5 टाइम ऐड करना, 3 + 3 + 3 + 3 + 3। देखो यहां पर 3 कितने बार है? 1 2 3 4 5। 3 है 5 टाइम, इट मीन्स 3 कितने टाइम है? कितने टाइम है? टाइम के लिए आता है मल्टीप्लाई, और ये कितना है? 5। सो 3 5s are also 15, 3 5s are 15 होता है। 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 also 15। अंडरस्टैंड? मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है एक ही नंबर का बार बार एडिशन करना। आइए इसी को अब हम उल्टा कर देते हैं, 5 into 3। इसका भी मतलब हो जाएगा 5 3s are 15, पर इसका मीनिंग क्या है? 5 + 5 + 5, 5 को 3 बार ऐड करना है। सो 5 5s are 10, 10 + 5 15। समझ में आ रहा है? तो आप मल्टीप्लिकेशन को ऐसे कीजिए या वैसे कीजिए, 3 into 5 कीजिए या 5 into 3 कीजिए। अगर आपको 3 into 5 ये मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप 3 का टेबल 5 टाइम बोलिए तो भी 50 रहेगा, 5 का टेबल 3 टाइम रीड कीजिए तो भी 15 आएगा। अंडरस्टैंड? अब आते हैं कुछ नई बातों पर जो आपके बुक में यहां पर बताई जा रही है। दैट इज 3 into 10। ओके, मीन्स 3 टाइम 10, 10 टाइम्स 3, 3 into 10 मीन्स 3 को हमें कितनी बार लिखना होगा स्टूडेंट्स? 10 टाइम्स लिखना होगा। ऐसे हम 10 टाइम लिखते जाएंगे तो 3 into 10 कितना होता है? 30। 10 टाइम 3 को प्लस करेंगे तो भी हो जाएगा 30। अब एक और बात स्टूडेंट, 10 मतलब क्या होता है? 10, जैसे हमने कहा 1 10, 1 10 का मतलब ऐसा होता है 2 10, 2 10 मीन्स 20, हमने पढ़ा है। 3 10, 3 10 मीन्स होता है 30, हमने पढ़ा है। 4 10, 4 10 मीन्स होता है 40, हमने पढ़ा है। इसी को शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट इन अ शॉर्ट, 1 t, 2 t, 3 t, 4 t, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं, है ना। अब आइए, ये बात आपको समझना बहुत जरूरी कि यहां पर हम क्या बता रहे हैं। देखो फिर से एक बार समझेंगे। 1 10 मतलब होता है 10,
210 मीन्स 2 टाइम 10। फिर से समझे इसे, देखो 110 मतलब 10, 210 मीन्स 10 प्लस 10, ये हो गए, ये एक बार 10 और ये दो बार, मतलब 2 बार 10, तो 20। 310 मीन्स होता है 10 प्लस 10 प्लस 10, 3 टाइम 10, तो t जो है वह 10 को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 टाइम 10 1t, 2 टाइम 10 2t, 3 टाइम 10 3t, and 4 टाइम 10 is a 4t. Okay, that is 5 times 10 is a 5t, 6 times 10 is a 60, 7 times 10 is a 70, 8 times 10 is a 80, 100 times 10, sorry 10 times 10 is a 100. अंडरस्टैंड? बिल्कुल इजी है, घबराने की कोई बात नहीं है। अब स्टूडेंट्स यहां पर हम कुछ मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे। आपको पता है 2 इंटू 3 कितना होता है, 2 3s are 6, 2 3s are 6, ये हमें पता है 2 3s are 6 होता है। पर यहां पर हम अगर ऐसा कर दे 20 इंटू 30, यस, ये मल्टीप्लीकेशन आपको सीखना भी जरूरी है। देखिए यहां पर क्या हुआ है, हमने 2 के बाद और 3 के बाद 0 को ऐड कर दिया, पहले 2 इंटू 3 था, अभी 20 इंटू 30 है। जब भी ऐसा मल्टीप्लीकेशन आएगा स्टूडेंट्स, आपको ध्यान में रखिए सिर्फ इनका मल्टीप्लाई कीजिए। 2 3 का इतना होता है 6, ऐसा कब करेंगे, जब दोनों तरफ या किसी एक तरफ 0 हो तब, ओके, अदरवाइज 0 के अलावा कोई नंबर रहेगा तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। सो 2 3 जा 6, अब यहां पर 20 के पास कितने 0 है, 1 0, तो यहां पे 1 लगा दीजिए। 30 के पास कितने 0 है, 1 0, तो यहां पे भी एक 0 लगा दीजिए, मतलब ये हो गया 600। ओके, आइए इसे दूसरे तरीके से करते हैं, जैसे 20 इंटू हमने 3 करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 3 जा 6, अब 2 के पास कितने 0 है, 1 0, यहां लगा दो। 3 के पास कोई 0 है क्या, नहीं है, तो ये 60 ही रहेगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, फिर से करेंगे 40 इंटू 10, तो 4 1 जा 4 इंटू 1 4, 40 के पास का एक 0 यहां लगा दीजिए, 10 के पास का एक 0 यहां लगा दी जाती है, 400। इजी है, फिर से करेंगे 50 इंटू 20, ओके, 2 5 जा कितना होता है स्टूडेंट्स, 10, 2 5 जा 10, हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स का, बाद में ये जो 0 है यहां का 0 एक बार यहां लगा दो और ये 0 को एक बार यहां लगा दो, दैट इज 1000। इजी। नाउ अगेन 30 इंटू 40, ओके, तो 3 4 जा कितना होता है स्टूडेंट्स, 12, 3 4 आर 12, 30 के पास का एक 0 यहां पर आ जाएगा, 40 के पास का एक 0 यहां पर आ जाएगा, ये बन गया 1200। इसी तरह के मल्टीप्लिकेशन आपको करने हैं। अब आइए कुछ और मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं। कैसे, 20 इंटू 30, 20 का मतलब हमने क्या बताया था आपको, 2t, 20 को हम 2t कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। 30 को हम 3t कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह के मल्टीप्लिकेशन भी आपको करने हैं। अब इस तरह के मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, 1 0 मीन्स t, 2 0 मीन्स 2t। देखिए देखो यहां पर 2 के बाद कितने 0 स्टूडेंट्स, 1 ही 0 है, तो 2 के बाद 1t लगाएंगे। अंडरस्टैंड? अब यहां पर देखिए इन नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे, इसका मल्टीप्लिकेशन आप इजीली करोगे, 2 3 जा 6, यहां से एक 0 लगा दीजिए और यहां से एक 0, मतलब 600 हो गया। अब 2t इंटू 3t, 2 इंटू 3 कितना होता है स्टूडेंट्स, 6। ओके, हम इसे फिर से यहां पर लिखेंगे ऐसे, 20 30 कितना होता है, ये 600 हो जाएगा। 600 का मतलब कितने टी, 60t। यह आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत इजी है, देखो 90 मीन्स 9t, अब यहां पर हम 90 के बाद एक और 0 लगा दे तो 900 हो जाएगा। अब कितने t हो गए, 90t। समझ में आ रहा है? वैसे ही 10 मीन्स होता है 1t, हम 10 के बाद एक और 0 लगा दे तो 100 बन जाता है। तो यहां से आखिरी वाला 0 छोड़ दे, आखिरी वाले 0 को t बना ले और ये 10 को ओके 10 रख देंगे,
तो जैसे 10 मीन्स 1t था, वैसे 100 मीन्स 10t होगा। ओके, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2 3 जा 6 और 600 का एक और 0 और ये t, 60t। अंडरस्टैंड, ये समझना आपके लिए जरूरी है। फिर से एक बार आपको बताते हैं, दैट इज अ 30 इंटू 10 कर ले। ओके, सो इसे और 3t इंटू 1t। तो स्टूडेंट्स होगा क्या, आपको बुक में इस तरह के एग्जाम्पल मिलेंगे। इस तरह के एग्जाम्पल को हम सबसे पहले 3t को 30t लिखेंगे और 1t को 10 लिखेंगे। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 और यहां से एक 0 और यहां से एक 0, तो ये हो गया 300। 300 में कितने टी होंगे, 30t होंगे। लास्ट वाले 0 को छोड़ दीजिए, तो इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स 30। यही बात आपको सोचते हुए मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने हैं। तो आइए कुछ यहां पर मल्टीप्लिकेशन आपके बुक में दिए हुए उसे सॉल्व करेंगे। ओके, मल्टीप्लाई बहुत इजी है, घबराने की कोई बात नहीं। 4 इंटू 5, 4 का टेबल 5 टाइम आपको रीड करना है, दैट इज 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, 4 3s आर 12, 4 4s आर 16 and 4 5s are 20. So 4 5s are 20. 4 5 कितना होता है स्टूडेंट्स, 20। और ये 0 और एक है यहां पर बचा हुआ, उसको इसके बाजू में लिख दीजिए, दैट इज 200। तो आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द नेक्स्ट एग्जांपल इज, देखो 6 इंटू 20। क्या करेंगे स्टूडेंट, सिंपल है, 6 का टेबल 2 टाइम, 6 2 जा 12 और यहां पर एक 0 बच गया, उसे इसके बाजू में रख देंगे, 120। इजी है, वेरी इजी। अब इसे करते हैं। ओके, इन दोनों को हम बाद में करेंगे, पहले उधर, मतलब एक जैसे एग्जांपल पहले हम कर ले, उसके बाद उन्हें करेंगे। सो 70 इंटू 10, तो 7 इंटू 1 दैट इज 7, 7 के पास 70 के पास का एक 0, 10 के पास का एक 0, दैट इज 700। कितना इजी है, 20 इंटू 20 मीन्स 2 इंटू 2 दैट इज 4, फिर इसके पास से एक 0 ले लेंगे और इसके पास का एक 0 दैट इज 400। ओके, अब यहां पर देखिए 3t इंटू 3t, 3t का मतलब क्या होगा, 310, 310 का मतलब होता है 30, और इस 3t का मतलब क्या होगा, 310, 310 का भी मतलब क्या होता है 30। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9। ओके, यहां का एक 0 उठाइए और यहां का एक 0 उठा दीजिए, तो कितना हो गया स्टूडेंट्स, 900। 900 मतलब कितना टी होगा, दैट इज 90t। ओके, समझ में आ रहा है, 90 मीन्स 90, तो 900 मीन्स 90t, 10 1t, 10 फॉर 1t, तो दैट इज आंसर इज 90t। इसे हम करेंगे 4t मीन्स 40 और 2t मीन्स 20। इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8, 0 और ये 0, इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 80 और 10 को हम बना लेंगे t, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 80t। है ना, बहुत सिंपल है मल्टीप्लिकेशन। आई होप दैट बिल्कुल आपको पसंद आ गया होगा और समझ भी गया होगा कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि अब इस तरह के मल्टीप्लिकेशन में कोई आपको कंफ्यूजन होगा। सो multiplication of 2-digit number by 1-digit number, the lattice method. Now we will learn the new type of method, that is lattice method. अब हम lattice method करने वाले स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन की। लैटिस मेथड क्या होती है वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको मैं एक मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूं, जो सिंपल मेथड क्या होती है मल्टीप्लिकेशन की, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 37 इंटू 4, ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, तो क्या हो जाता है, 4 7 जा 28, तो 4 7 जा 28, 28 हमने ऐसा लिख दिया, 4 7 जा 28। देखिए हम यहां पर डायरेक्ट 28 नहीं लिख सकते, 28 का यूनिट प्लेस में क्या है, 8 है, तो हमने यहां 8 लिख दिया। और 4 3 कितना होता है 12, तो यहां पर कितना बचा है 2, 2 को 12 से प्लस करेंगे तो हो जाएगा 14, तो हम यहां पे लिख देंगे 14, तो 148। देखिए ये आंसर है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है।
पर अभी हम जो मेथड सीखने वाले स्टूडेंट्स वो है लैटिस मेथड। और लैटिस मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं आइए आपको बताते हैं। देखिए 42 इंटू 3 इसे लैटिस मेथड में रखना कैसे है। जब भी दो डिजिट को सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, दो डिजिट नंबर को वन डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें कितने बॉक्स की जरूरत पड़ेगी? 6 बॉक्स की। ऐसे यहां से एक लाइन कर दीजिए और यहां से 2 लाइन, तो ये देखिए 6 बॉक्स बन गए और यहां पर एक बड़ा बॉक्स लगेगा। ऐसे टोटल बॉक्स हमें इतने बॉक्स लगेंगे। कब? जब हमें 2 डिजिट को 1 डिजिट से या 1 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तब। अंडरस्टैंड? तो अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखिए यहां पर है 42। 42 का मतलब क्या होता है? 42 को अगर हम ब्रेक करते हैं, एक्सपांडेशन फॉर्म आपको पता है ना, 42 का मतलब क्या होता है? 40 प्लस 2 42 होता है। हमने एक्सपांडेड फॉर्म में पढ़ा है। यस, तो 42 के बदले हम क्या लिखेंगे? एक बॉक्स में 40 लिखेंगे, दूसरे बॉक्स में 2 लिखेंगे, ये हो गया 42। ओके, तो यहां पर हम लिख दे मल्टीप्लाई, यहां पर हम लिखेंगे 40 और यहां लिखेंगे 2। अब इन्हें मल्टीप्लाई कौन से नंबर से करना है? तो 3 से, तो हम यहां लिख देंगे 3। तो देखिए सेम इसी तरह से यहां लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 का टेबल 4 टाइम रीड कीजिए, 3 4 आर 12 और यहां पे एक जीरो बच गया, हम यहां लिख देंगे। वेरी इजी। 2 का टेबल, सॉरी 3 का टेबल 2 टाइम। ओके, एक बार 3 का मल्टीप्लाई इससे, एक बार 3 का मल्टीप्लाई इससे, और यहां पर जो लिखे आएगा आंसर यहां लिखेंगे। सो 3 2 जा 6। अब देखिए हमें दो आंसर मिले हैं, एक है 120 और एक 6, तो यहां लिखेंगे 120 प्लस 6 और इन्हें ऐड कर देंगे। 0 प्लस 6 6, 2 के 2, 1 के 1, तो आंसर इज 126। है ना इजी? बहुत इजी है ना। इसे कहते हैं लैटिस मेथड। याद रखिए, दिस इज अ लैटिस मेथड। ओके, लैटिस का मतलब होता है किसी चीज की बाउंड्री बनाना, जाली बनाना, कंपार्टमेंट बनाना, बॉक्सेस बनाना, मतलब लैटिस होता है। हमारे घर में बाड़ी बनाते हैं, वाड़ी वाड़ी, ओके, उसमें लकड़ियां लगाते हैं, ऐसे आड़ी खड़ी लकड़ियां लगाते हैं, है ना। वाड़ी जब बनाते हैं तो ऐसे 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 लकड़ियां लगाते हैं और फिर यहाँ पर पेड़ों की जो बेलें ऐसी जाती है, फूल पत्तियां ऐसे ऊपर चलते हैं, इसे लैटिस कहते हैं। दैट इज अ लैटिस मेथड। ओके, सो अब देखिए 51 इंटू 6, 51 का मतलब क्या होता है? 51 को अगर हम ब्रेक करते हैं एक्सपांडेशन फॉर्म में तो 50 प्लस 1 होता है। तो हमने यहां लिखा 50, यहां लिख दिया 1, यहां मल्टीप्लाई का साइन, यहां 6। अब 6 का मल्टीप्लाई इस 50 के साथ करेंगे और इसमें आया हुआ आंसर यहां नीचे लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो 6 5 30 और यहां पर एक जीरो बच जाता है तो हम यहां जीरो लगा देंगे। अब इसी 6 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करेंगे। सो 6 इंटू 1 6, हमें यहाँ पे दो आंसर मिल जाते हैं, दैट इज 306। सो राइट हियर 300 प्लस 6, तो इसका प्लस करेंगे, 0 प्लस 6 6 0, तो आंसर हो गया 306। है ना? इट्स टू इजी, बहुत इजी है। आई होप दैट कि आपको इजी लग रहा होगा, और मुझे पता है वैसे आपको इजी लग रहा होगा क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जो बता रहा हूँ आपको वो एक इजी तरीका है आपको समझाने का। सो 73 इंटू 5, स्टूडेंट्स 73 को अगर हम एक्सपांडेड फॉर्म में तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा? 70 प्लस 3 मतलब 73 होता है ना। तो यहां लिख दीजिए 70, यहाँ 3, यहाँ मल्टीप्लाई और ये वाला 5 यहाँ पर। अब इस 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ, सो 5 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो आता है 35। अब इसके पास एक जीरो एक्स्ट्रा है तो वो यहां लगा दे। ओके, अब 5 का मल्टीप्लाई हम 3 के साथ करेंगे तो 3 5 आर 15। अब हमें यहां पर दो आंसर मिल जाते हैं, दैट इज 350 प्लस 15। इनका हम एडिशन कर ले। सो 0 प्लस 5 इज 5, 5 प्लस 1 इज 6 एंड 3 का 3। So answer is 365. Now next 93 into 8, sorry 39 into 8। 39 को अगर हम ब्रेक कर दे एक्सपांडेशन फॉर्म में तो क्या आ जाएगा? 30 प्लस 9, है ना।
तो यहाँ लिख दिए 30 और ये 9 और ये मल्टीप्लाई यहाँ और ये 8। तो 3 का मल्टीप्लाई 8 के साथ, 3 8 जा कितना होता है 24, और ये 0 यहाँ पर अभी हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। अब हम 8 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 जा 72, इन्हें ऐड कर ले 240 प्लस 72, 0 2 2, 4 प्लस 7 11, 11 के 1 यहाँ पे देंगे कैरी, 2 प्लस 1 दैट इज 3, सो आंसर इज 312, है ना, बहुत इजी है। तो आई होप दैट, मुझे लगता है बिल्कुल कि आपको ये जरूर समझ गया होगा, और इसे कंप्लीट करके आपको होमवर्क मुझे भेजना है। और अभी आगे देखेंगे टू डिजिट लैटिस मेथड। लैटिस मेथड को 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें। देखिए स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपको फिर से बताता हूं। इसके पहले हमने देखा था 2 डिजिट वालों को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना। इसके लिए हमें कितने बॉक्सेस लगे थे, एक इसमें 6 बॉक्सेस लगे थे और एक इसमें 2 बॉक्स लगे थे। हमने इस तरह से अरेंजमेंट किया था, ओके। और मल्टीप्लाई का साइन यहां होता है और ये वाला नंबर यहां होता है, और ये 43 को तोड़ के हम 40 प्लस 3 लिख देते हैं। ये इतने बॉक्स की जरूरत हमें कब है स्टूडेंट्स, वी नीड ऑफ दिस डिजाइन और दिस बॉक्स फॉर 2 डिजिट इंटू 1 डिजिट। अब है 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट, जब 2 डिजिट का 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब यहां पर देखिए, फिर से इसे हम करते हैं 43 इंटू 2, मीन्स यहां पर हमने क्या करना था, हमें जरूरत थी इस तरह के बॉक्सेस की, है ना स्टूडेंट, ओके। पर अगर हम यहां पर एक और नंबर बढ़ा दें, ओके, तो जब तक ये नंबर नहीं था तब ऐसा था 43 और ये 2 यहां होता था। अब ये 2 के साथ एक डिजिट एक्स्ट्रा हो गया, दैट इज 3। अब इस 3 को लिखने के लिए हमें यहां पर एक लाइन और बढ़ानी होगी। तो देखिए यहां पर 9 बॉक्सेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे ये बॉक्सेस बनेंगे। समझ में आ गया आपको? अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसे भी सॉल्व करना बहुत इजी है। जब 43 इंटू 23, सबसे पहले ऊपर के बॉक्स में क्रॉस का साइन मतलब मल्टीप्लाई, 43 को ब्रेक करेंगे 40 प्लस 3, 23 को ब्रेक करेंगे 20 प्लस 3, ओके। अब इसका मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4, सॉरी 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, एक बार इसका 0 एक बार इसका 0, टोटल आ गया 800, ओके। इसके बाद इस 20 का मल्टीप्लाई इस 3 के साथ, ओके। तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, 2 3 जा 6 और ये 0, तो यहां पर 60। यहां 2 आंसर मिल गए। अब नीचे का 3 है, फिर इस 3 का मल्टीप्लाई इस 40 के साथ, सो 4 3 जा ये आ गया 12। अब 40 के पास एक 0 है तो यहां 0 लग जाएगा। फिर इस 3 का मल्टीप्लाई इस 3 के साथ, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 9। अब यहां पर हमें 4 डिजिट मिल गए, 4 आंसर मिल गए। इन चारों आंसर को हम यहां लिखेंगे 800 प्लस 120 प्लस 60 प्लस 9। इनको ऐड करते हैं, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 9 दैट इज 9, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 6 8 and 8 plus 1 9, so answer is 989। तो हम यहाँ पर फाइनल आंसर लिख देंगे 989, है ना इजी, बहुत इजी है ना। बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना है स्टूडेंट्स जब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 62 इंटू 13, तो सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर वाला पहला वाला जो नंबर है वो यहाँ लिखेंगे, 62 को ब्रेक करेंगे तो 60 प्लस 2 हो जाएगा, 13 को ब्रेक करेंगे तो 10 प्लस 3 हो जाएगा, ओके। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर ले, 1 6 जा 6, यहां से एक 0 ले लीजिए और यहां से एक 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 जा 2 और यहां से एक 0। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, 60 और 3, 3 6 जा 18 होता है और इसके पास एक 0 है तो इस 0 को यहां लगा दो। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ करेंगे स्टूडेंट्स, अब इस 2 के साथ करेंगे, तो 3 2 जा हो जाएगा 6। यहां पर फिर से हमें 4 आंसर मिल जाएंगे। इन चारों आंसर को प्लस करेंगे,
600 plus 180 plus 20 plus 6. 0 plus 0 plus 0 plus 6, 6. 8 plus 2, 10 के 0, carry 1. 1 plus 6, 7, 7 plus 1, 8. So answer is 806. इजी है ना, बहुत इजी. इसे कहते हैं लैटिस मेथड. क्या कहते हैं? लैटिस मेथड. याद रखिए, भूलिएगा नहीं, है ना. इट्स कॉल्ड लैटिस मेथड. नाउ सॉल्व नेक्स्ट एग्जांपल 32 into 14. Here the next example is 32 into 14. देखो मल्टीप्लाई का साइन हमने यहां रख देना है. उसके बाद इस 32 को 30 और 2 में ब्रेक कर दिए और 14 को 10 और 4 में ब्रेक कर दिए. ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे. 30 इंटू 10 मीन्स 3 1 जा 3. यहां से एक जीरो ले लिया, यहां से भी एक जीरो ले लिया. अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें. 2 इंटू 1 2 और इसके पास का एक जीरो. अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना. सो 30 इंटू 4. सो 3 4 का कितना होता है? 12 और इसके पास का एक जीरो. फिर इस 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 4 2 जा 8. हमें फिर से चार आंसर्स मिल गए. सो लेट्स एड इट. 300 प्लस 120 प्लस 20 प्लस 8. याद रखिए, बराबर नंबर को नंबर के नीचे रखते जाना है. यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस के नीचे, 10 प्लेस को 10 प्लेस के नीचे, 100 प्लेस को 100 प्लेस के नीचे. 0 0 0 8, दैट इज 8. 0 plus 2 2, 2 plus 2 4, 3 plus 1 is 4. So answer is 448. Easy. Now next example. ये एग्जाम्पल आपको खुद करना है, ये होमवर्क है. और ये जो मल्टीप्लाई है ये अभी हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे. ओके, उसी लैटिस मेथड से ही हमें इसे सॉल्व करना है. जब हम लैटिस मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स? वी हैव टू मेक अ बॉक्स. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बॉक्स बनाएंगे, है ना. ये we need 9 boxes because there are 2 digits. देखिए हमने ये बॉक्सेस बना लिए हैं, है ना. अब हम क्या करेंगे? लेट मी चेंज द इंक. ओके, सो दिस मल्टीप्लाई साइन पुट हियर. मल्टीप्लाई 56 मीन्स 50 प्लस 6. 16 मीन्स होता है 10 प्लस 6. इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 1 जा 5, यहां से एक जीरो और यहां से एक जीरो. 6 इंटू 1 6 और 10 के पास से एक जीरो 60. 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 30 और यहां से एक जीरो. 6 इंटू 6 दैट इज 36. ओके, नाउ वी हैव टू मेक अगेन अ बॉक्स. तो बॉक्स ना बनाते हुए डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं. 500 प्लस 300 प्लस 60 प्लस 30. 0 0 0 0 और 0. 0 plus 0 plus 6 plus 3, 6 plus 3 is 9. 5 plus 3 is 8. So answer 56 multiplied by 16 is equals to 890. ये था हमारा आंसर, है ना. बिल्कुल आप कर सकते हैं इस तरह से. इजी है ना, आप बिल्कुल कर सकते हैं, मुझे पता है. ओके, लेट्स इसे हम भी सॉल्व करेंगे. इसे सॉल्व करने के लिए फिर से हमें वैसे ही बॉक्स बनाने होंगे. टू डिजिट वाले हैं तो वी नीड 9 बॉक्सेस. सो मेक 9 बॉक्सेस हियर. पुट multiplication here. Here 71 means 70 plus
1, and here 12 means 10 plus 2. Let me change the ink. 7 into 10, so 70 into 10, so 7 1 जा 7, 0 0 0 0. सो 10 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 1 जा 1 और यहां से एक 0. सो 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, 2 7 जा 14. अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और यहां से एक 0 और 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, सो 2 1s are 2. इसे हम ऐड कर दें, 700 प्लस 140 plus 10 plus 2, that is 0 plus 0 plus 2 is a 2, 4 plus 1 is a 5, 7 plus 1 is a 8, total 852. ये हो गया हमारा आंसर. इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? 852. तो आई होप दैट ये जो मैथ्स है, लैटिस मेथड, आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो चुका होगा. इसके बाद 29 into 29, दिस इज द होमवर्क फॉर यू. ओके, एंड आई होप दैट ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और मल्टीप्लिकेशन का जो टॉपिक है ये भी आपको अच्छा लगा होगा और साथ में लैटिस मेथड बिल्कुल समझ में आ गई होगी. अगर ये वीडियो आपको बच्चों अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और स्टूडेंट्स, जब आप पढ़ाई करते करते थक जाते हैं ना, तो आपको एंटरटेन करने के लिए हमने हमारा एक चैनल बनाया है, जिस चैनल में हम आपको प्यारी प्यारी कहानियां सुनाते हैं, स्टोरीज सुनाते हैं. ओके, उस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस चैनल को देखिए. उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज हम आपको सिखाते हैं, जो स्टोरीज से आपको बहुत सारी सीख या बातें, अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है. दैट इज अ गुड हैबिट स्टोरीज, और अच्छी अच्छी स्टोरीज उसमें होती हैं. और कहानियां बच्चों को तो बहुत पसंद है, और इसलिए हमने स्टोरी वाला चैनल बनाया आपके लिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. आप वहां पर जाकर हमारी स्टोरीज देख सकते हैं. और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. नेक्स्ट पार्ट में हम मल्टीप्लिकेशन का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें और मल्टीप्लिकेशन की डिफिकल्टीज देखेंगे. और स्टूडेंट्स, एक और बात आपके लिए, अगर आपने अभी तक मल्टीप्लिकेशन टेबल्स लर्न नहीं किए तो प्लीज मल्टीप्लिकेशन टेबल्स लर्न कीजिए. अगर आपको 10 तक मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो 2 से 10 तक मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न कीजिए. और जिन्हें 2 से 10 तक आते हैं वे 11 से 20 तक मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न करने की प्रैक्टिस करेंगे. ओके, या फिर लर्न कर ही लेना है आपको, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड. ओके, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय.